तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में आज स्पर्श का विचार करेंगे। बराबर। स्पर्श यह गुण है। गुण कितने कुल मिलाकर 24। उनमें से रूप, रस और गंध। बराबर। रूप, रस और गंध, इन 3 गुणों का विवेचन हुआ। चौथा गुण है स्पर्श। बराबर। चलिए, पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उनमें से प्रथम पदार्थ जो है द्रव्य, उसके 9 भेद बताए थे। उन 9 भेदों का व्याख्यान हुआ। फिर उसके बाद दूसरा पदार्थ आता है गुण, जिसके 24 भेद है। उन 24 भेदों में से रूप, रस और गंध, इन 3 गुणों का विचार हुआ। अब चलेगा स्पर्श। बराबर। तो मूल में लक्षण किया है स्पर्श का। त्वगींद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। बोलो भाई। स च त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीत भेदात् पृथ्वी जल तेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशितः पृथ्वी वायोः। ठीक है जी। हाँ, देखिए भाई अर्थ। त्वगींद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श। लक्ष्य, लक्ष्य कौन है? स्पर्श। और लक्षण क्या है? त्वगींद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण। अर्थ ये हो जाता है उसका, त्वगींद्रिय के द्वारा, केवल, मात्र शब्द आया ना, केवल त्वगींद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो गुण है उसको बोलते हैं क्या? स्पर्श। उस गुण को स्पर्श बोलते हैं जो त्वगींद्रिय से ग्रहण होता है। किंतु कैसा? केवल त्वगींद्रिय से। त्वगींद्रियों को छोड़कर अन्य इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता है। त्वगींद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, और त्वगींद्रिय के द्वारा ग्रहण होता हुआ जो गुण है उसको बोलेंगे क्या? स्पर्श। बात समझ में आई? चलिए, सच त्रिविधः, और वह स्पर्श कितने प्रकार का है? 3। कौन कौन? शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत भेदात्। मतलब शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णाशीत स्पर्श। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, और अनुष्णाशीत मतलब न तो ठंडा है न तो गर्म है। इस प्रकार का स्पर्श। तो कुल मिलाकर कितने गुण, कितने स्पर्श हुए? 3। वो स्पर्श नाम का गुण रहता कहाँ है? तो बता रहे, पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति ही। 4 जगह रहता है भाई। पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में। इन 4 जगह रहता है कौन? स्पर्श नाम का गुण। अब प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी में कौन सा स्पर्श रहता है, जल में कौन सा, तेज में कौन सा और वायु में कौन सा? क्योंकि स्पर्श के भेद किया है 3, तो स्पष्ट कर रहे मूल में ही। तत्र शीतो जले। शीत स्पर्श कहाँ रहता है? जल में रहता है। कौन? शीत, ठंडा स्पर्श। और उष्ण तेजसी, और उष्ण स्पर्श कहाँ रहता है? तेज में। उष्ण स्पर्श कहाँ रहता है? तेज। तेज नाम अग्नि। और अनुष्णाशित पृथ्वी वायु। और अनुष्णाशित नाम का जो स्पर्श है वो 2 जगह रहता है, पृथ्वी में और वायु में। 2 जगह रहता है। कौन? अनुष्णाशित नाम का स्पर्श। इस पर पद कृत्य उसको देखते भाई। स्पर्शत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति। देखिए, मूल में स्पर्श का लक्षण किया है।
क्या लक्षण किया है, एक बार बोलो। और एक बार। ठीक, लक्षण क्या है? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः लक्षण है। स्पर्श ये लक्ष्य है, तो लक्षण में से गुण पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य मतलब अर्थ क्या निकलेगा इसका? त्वगिंद्रिय के द्वारा, केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको बोलेंगे क्या? स्पर्श। क्या अर्थ हुआ? केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श। ठीक है, ये लक्षण हो गया। फिर प्रश्न आएगा, तो लक्षण स्पर्श में जाएगा कि नहीं? जाएगा, क्योंकि स्पर्श का केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा ही ग्रहण होता है। लेकिन स्पर्शों को छोड़कर और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसका केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा ही ग्रहण होता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है? एक तो मिल गया स्पर्श। स्पर्शों को छोड़कर और ऐसी कोई चीज मिलेगी क्या जिसका ग्रहण केवल त्वगिंद्रिय से ही होगा, अन्य इंद्रियों से नहीं होगा? है कोई चीज? स्पर्शत्व जाति। स्पर्श में रहने वाली कौन? स्पर्शत्व जाति। क्योंकि नियम बताया था। क्या नियम बताया था? यो गुणः यदि इंद्रिय ग्राह्य तद्गत जाति तदावश्य तेन एव इंद्रियेण गृह्यते। ये बताया था, जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है उस गुण में रहने वाली जाति और उसका अभाव भी उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये तो नियम है। फिर स्पर्श का यदि त्वगिंद्रिय के द्वारा ही केवल ग्रहण होता है तो स्पर्श में रहने वाली स्पर्शत्व जाति उसका ग्रहण किससे होगा? केवल त्वगिंद्रिय से होगा। तो केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्रहण होने वाली दो वस्तुएं मिल गई। क्या? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य ऐसी दो वस्तुएं। कौन कौन? एक तो हुआ स्पर्श और एक हुआ स्पर्शत्व जाति। उन दोनों में से लक्षण किसका किया है? स्पर्श का। तो स्पर्श में लक्षण जा रहा है, कोई बात नहीं। किंतु जैसा ये लक्षण स्पर्श में जा रहा है वैसा स्पर्शों को छोड़कर और कहा जा रहा है स्पर्शत्व जाति में। लक्षण है स्पर्श का, जा रहा है स्पर्शत्व जाति में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया है। कौन सा? गुण पद दिया है। समझ में आया? अब गुण पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बनता है? हाँ, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्श। अब गुण पद नहीं दिया था उस समय लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? स्पर्शत्व जाति में। अब ये लक्षण स्पर्शत्व जाति में जाएगा क्या? नहीं। क्यों? स्पर्शत्व जाति केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है क्या? है, लेकिन गुण नहीं है। हमको क्या चाहिए? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य होती हुई गुण चाहिए। स्पर्शत्व जाति त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य तो है, लेकिन गुण नहीं है। और स्पर्श में लक्षण जाएगा कि नहीं? जाएगा, क्योंकि स्पर्श कैसा है? केवल त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य होता हुआ गुण है। लक्षण समझ में आया भाई? तो बताओ आप लोग, गुण पद लक्षण में किस लिए दिया? स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति न हो इसलिए। स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? गुण पद दिया। लक्षण में गुण पद देने का क्या प्रयोजन है? स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति न हो। समझ में आ रही बात? पंक्ति देखिए पद कृत्य में, स्पर्शत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति। हो गया ना? ध्यान दीजिए। अब कोई बोलेगा एक काम करो ना, फिर तो जो गुण है उसको स्पर्श बोल दो। स्पर्श गुणः स्पर्श, क्या लक्षण बोलो भाई? गुणः स्पर्श। अर्थ क्या होगा? जो गुण है उसको स्पर्श बोल दो। इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अन्य गुण जो है रूपादि वो भी गुण है, लक्षण कर रहे हैं स्पर्श का। जाएगा कहा? रूपादि में, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा। कौन सा? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य। अब रूप में लक्षण जाएगा क्या?
क्यों रूप गुण नहीं है क्या है, लेकिन त्वगिंद्रिय ग्राह्य। पंक्ति में देखिए पुस्तक में, रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय, मिला, रूप इत्यादि गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय त्वगिंद्रिय इति पद दिया। लक्षण में कौन सा, त्वगिंद्रिय पद दिया। ठीक है जी, चलिए भाई बोलो लक्षण एक बार, क्या हुआ लक्षण? हाँ पुनः एक बार, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्श। अब एक बात ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, इस लक्षण में से मात्र पद को हटा देंगे। कौन से पद को? मात्र पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा, बोलो? हाँ, त्वगिंद्रिय ग्राह्यो गुणः अर्थ क्या होगा? ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखो, क्या अर्थ होगा? त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता हुआ जो गुण है उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श। तो बोले कितना ही लक्षण कर दो, मात्र पद देने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो आप लोग बताओ फिर, यदि मात्र पद नहीं दिया तो लक्षण क्या बचा है? त्वगिंद्रिय ग्राह्यो गुणः स्पर्श। तो क्या होगा फिर? सब में घट घट में जाएगी क्या? घट में लक्षण जाएगा क्या? नहीं। क्यों? घट त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन गुण नहीं है, तो घट में लक्षण नहीं जाएगा। और स्पर्शत्व जाति में जा रहा था, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि स्पर्शत्व जाति त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य तो है लेकिन गुण नहीं है। तो काम खत्म, मात्र पद किस लिए? ये प्रश्न है, मात्र पद देने की क्या जरूरत? तो ऐसा कोई गुण खोजिए कि जो त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है और गुण भी है। ऐसा कोई दुनिया में दूसरा स्पर्शों को छोड़कर कोई गुण मिल सकता है? संख्या है कि नहीं, संसिद्धि, द्रवत्व, ये भी मिल जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए भाई, सब उदाहरण लिया, संख्या गुण है कि नहीं? है। और त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है कि नहीं? संख्या है। चक्षु के द्वारा भी ग्राह्य है, वो बात अलग, लेकिन त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है कि नहीं? कौन? संख्या। तो लक्षण कर रहे किसका? स्पर्श का। जा कहा रहा है? संख्या में, क्योंकि संख्या भी कैसी है? त्वगिंद्रिय ग्राह्य है और गुण है, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा। कौन सा? मात्र। अब मात्र पद देंगे तो संख्या में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? संख्या त्वगिंद्रिय ग्राह्य तो है, गुण भी है, लेकिन केवल त्वगिंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। कौन? संख्या तो चक्षु के द्वारा भी ग्राह्य होती है, और हम उसको स्पर्श बोलते हैं। किसको? जो केवल त्वगिंद्रिय से ही ग्राह्य हो और गुण हो। अब संख्या में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? मात्र पद दिया है कि नहीं? मात्र पद देने से क्या अर्थ निकला? केवल त्वगिंद्रिय ग्राह्य, और संख्या तो चक्षु के द्वारा भी ग्राह्य है, इसलिए संख्या में अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो संख्या में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया? मात्र पद दिया। लक्षण में मात्र पद देने से क्या लाभ हुआ? संख्या में होने वाली जो अतिव्याप्ति उसका वारण हुआ। ठीक है जी, चलिए, संख्या निवारणाय मात्र पद हो गया। आगे चलते, तत्रेति, मूल में तत्र शब्द आया है, मिला? कहा है? तत्र शीतोजले, तो तत्र आया ना, तो तत्र शब्द का क्या अर्थ भाई? तो तत्र शब्द का अर्थ लिख रहे पद कृत्यकार। क्या लिख रहे? पृथ्व्यादि चतुष्टये। तत्र शब्द का क्या अर्थ लिखा? पृथ्व्यादि चतुष्टये, पृथ्व्यादि चार में। क्या? शीतोजले, शीत स्पर्श जल में है, मूल में उष्ण तेजसी, ये लगा लेना है। तो वही तत्र शब्द का अर्थ लिख दिया पृथ्व्यादि चतुष्टय। शीत इति, शीत स्पर्श, मूल में क्या है? शीत। तत्र शीतो जले ना, तो शीत जल में, तो शीत क्या? प्रश्न आएगा, तो उत्तर दिया भाष्य यहाँ पर क्या? पदकृत्यकार ने। शीत इति मतलब शीत स्पर्श। शीत शब्द से क्या समझना है? शीत स्पर्श। फिर शीत स्पर्श कहाँ रहता है? जल में। उष्ण इति उष्ण स्पर्श, उष्ण शब्द से क्या लेना है? उष्ण स्पर्श। और उष्ण स्पर्श कहाँ रहता है? तेज में। और शीत स्पर्श कहाँ रहता है? जल में। और अनुष्णाशित स्पर्श कहाँ रहता है? पृथ्वी और वायु। हो गया भाई, आगे चलते। आगे क्या है बोलो?
रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूपादि चतुष्टयं पृथिव्यां पाकजं अनित्यं च अन्यत्र पाकजं नित्यं अनित्यं च नित्यगतं नित्यं अनित्यगतं अनित्यं। हो गया भाई। देखो रूपादि चतुष्टयम, रूप है आदि में जिनके, ऐसे चार, तो कौन कौन हो जाएंगे वो? रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूपादि चतुष्टय समझ में आया। इन चार के बारे में थोड़ा चिंतन बता रहे हैं ग्रंथकार। तो रूपादि चतुष्टयम, रूपादि जो चार है वो पृथ्व्याम, तो पृथ्वी में चारों रहते हैं कि नहीं? पृथ्वी में कौन रहता है? रूप, रस, गंध और स्पर्श रहते ना। तो पृथ्वी में रहने वाले चारों के चारों क्या है? पाकज है। कैसे है? पाकज है। और कैसे है? अनित्य है। दो धर्म, पाकज है और अनित्य है। बोलेंगे पाकज है और अनित्य है, अनित्य तो बात समझ में आती है। पृथ्वी में रहने वाला रूप, रस, गंध और स्पर्श कैसा है? अनित्य। ये तो समझ में आया। लेकिन वो पाकज है मतलब क्या? तो पाक शब्द का अर्थ लिखिए। पाक बराबर विजातीय तेज संयोग पाक। विजातीय तेज संयोग पाक। ठीक है, देखिए भाई, विजातीय मतलब भिन्न भिन्न जाति वाला जो तेज का संयोग, उष्णता का संयोग, अग्नि का संयोग, उसको बोलते हैं क्या? पाक। और पाकज, पाक तो हुआ विजातीय तेज का संयोग, और उससे उत्पन्न उसको बोलेंगे क्या? पाकज। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श पाक से उत्पन्न होने वाले हैं। मतलब विजातीय तेज के संयोग से, अग्नि के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं भिन्न भिन्न। किसमें रहने वाले? पृथ्वी में। ये बात भूलना नहीं। समझ में आया? मतलब पृथ्वी में रहने वाला रूप, रस, गंध और स्पर्श ये कैसे है? पाकज है और अनित्य है। समझ में आया? कैसे? उदाहरण देते, देखिए ध्यान दीजिए। समझ लीजिए कोई आम का फल है, अम्बा, जानते हो आम्रफल है, और अम्बा तोड़ के लाया, है कि नहीं? लेकिन जब तोड़ के लाया तो उस समय उसका रंग था हरा, हरित रंग है कि नहीं? रूप उसका कैसा है? हरित। ठीक है, फिर क्या कर दिया? बहुत सारे अलग अलग जाति के आम लाए, सब हरे हरे थे, और उसको भूस में या पाचट में या कई ऐसी गर्म चीज में रख दिए सब। कई किसके लिए? घास में रख दिए, पिकने के लिए, पकने के लिए। ठीक है, और 2, 4, 5, 6 दिन के बाद देखा तो कोई आम तो पीला हो गया, कोई हरा के हरा रहा, ठीक, कोई का रस तो बहुत सुंदर हो गया, मीठा हो गया, कोई तो खट्टा ही रहा, और कोई आम तो उसका सुगंध भी बदल गया। सुगंध से ही पता चल रहा है कि बहुत मीठा आम है करके, और कोई किसी का सुगंध बदला ही नहीं है कि नहीं? और कोई मुलायम हो गया, स्पर्श हो गया उसका, है कि नहीं? और कोई कड़क ही रहा। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए भाई, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चार पृथ्वी है। आम तो क्या है? पृथ्वी का ही भाग है, लेकिन उसको विलक्षण तेज का संयोग मिल गया। उस घास में अग्नि मिल गई, उष्णता मिल गई उसको, और उस उष्णता के कारण जो पहला हरा कलर था, रंग था, वो चला गया, पीला आया। तो पाक से, विजातीय तेज के संयोग से वो पीला रंग उत्पन्न हुआ कि नहीं? इसका मतलब पृथ्वी में रहने वाला रूप कैसा हुआ? पाकज। ठीक, रस बदल गया उसका, किसी का नहीं भी बदला, किसी का बदला, तो रस बदल गया। पहला क्या था? अलग खट्टा था, अब मीठा हो गया, तो वो भी किससे बदला? पाक से। तो रस भी कैसा हुआ? पाकज। गंध बदल गया, है कि नहीं? उसका स्पर्श भी बदल गया। ये सब कैसे है? पाकज है, पाक से उत्पन्न हुए हैं। और उसको भिन्न भिन्न विजातीय तेज का संयोग हुआ है कि नहीं? क्यों? कि कोई हरा का पीला हो गया, कोई हरा के हरा रहा, किसी का रस बदला, किसका नहीं बदला। इसका मतलब हरेक के साथ तेज का संयोग हुआ, लेकिन
भिन्न भिन्न जाति वाले तेज का संयोग हुआ। समझ में आया? ये बात हुई। तो इससे कुल मिलाकर अर्थ तात्पर्य निकल आया कि पृथ्वी में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श कैसे है? पाकज है और अनित्य है। पहले हरा था, नष्ट हुआ हरा रूप, और पीला आ गया। पीला भी कितने दिन रहेगा? यदि उसको नहीं खाएंगे, ऐसे ही आम रख देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पीला कलर उसका रंग कितने दिन रहेगा? बस उतने दिन, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद वो काला हो जाएगा। इसका मतलब वो पीला भी चला गया, अनित्य इसीलिए तो नष्ट हुआ ना, है कि नहीं? वो रूप भी जाएगा, रस भी जाता है, गंध भी जाता है। इसका मतलब पृथ्वी में रहने वाले रूप रस गंध, है कि नहीं, और स्पर्श, ये कैसे है? पाकज है। एक बात। दूसरी बात अनित्य। इतनी बात समझ में आई? ये वो पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी को छोड़कर अन्य जगह भी रहते हैं यथासंभव, जैसे जल है, तेज है, वायु है, इसमें रहते कि नहीं? है कि नहीं? ये कौन? रूप रस गंध स्पर्श आदि। गंध तो केवल पृथ्वी में ही रहेगा, अन्य में नहीं रहेगा। किंतु रूप पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है कि नहीं? रस पृथ्वी में भी है, जल में भी है कि नहीं? स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज और वायु में है। ठीक, तो पृथ्वी को छोड़कर अन्य जगह रहने वाले ये जो गुण है कि नहीं, रूपादि गुण, ये कैसे है भाई? अपाकज है। लिखा है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब पृथ्वी को छोड़कर अन्य जगह रहने वाले रूप रसादि गुण। अन्यत्र शब्द का अर्थ, ठीक है जी। अन्यत्र का मतलब है पृथ्वी को छोड़कर अन्य द्रव्यों में रहने वाले रूप रस आदि गुण, रूप रस गंध स्पर्श। अन्यत्र कैसे वो अन्यत्र? लिखा है अपाकजम। अपाकज मतलब पाक से उत्पन्न नहीं होते हैं। समझ में आया? जैसे जल का जो रूप है, जल को कितना भी उबालेंगे तो उसका रूप बदलेगा क्या? उसका रस बदलेगा क्या? थोड़ी देर तो लगेगा रस बदल गया करके, लेकिन वस्तुतः उसका रस बदलता नहीं है और स्पर्श भी नहीं बदलता है। जब तक वो उसके साथ अग्नि का संबंध है तब तक तो उष्णता उसमें प्रतीत होगी, लेकिन रख देने के बाद 2-4 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। तो अपने इसमें स्पर्श में वो आ जाता है। इसका मतलब वो पाकज नहीं है। क्या? अन्यत्र रहने वाले, पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र रहने वाले रूप रसादि गुण अपाकज है, पाक से उत्पन्न नहीं होते। अन्यत्र अपाकजम। ठीक है। फिर बोलेंगे भाई नित्य है, क्या नित्य है? तो उत्तर दिया नित्यम अनित्यम च, है कि अन्यत्र रहने वाले रूप रसादि कैसे है? नित्य भी है अनित्य भी है। बोलेंगे दोनों कैसे? तो उत्तर दिया उसको आगे, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। नित्य में रहने वाले नित्य और अनित्य में रहने वाले कैसे? रूप लिया तो रूप पृथ्वी में रहने वाला तो अनित्य ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जल में भी रूप है कि नहीं? तेज में भी रूप है कि नहीं? और उस जल के 2 भेद कौन कौन? नित्य अनित्य। परमाणु रूप जल नित्य है, परमाणु रूप जल कैसा है? नित्य है। और परमाणु को छोड़कर कार्य रूप जल कैसा है? अनित्य है। उस कार्य रूप जल में यदि ये रहते हैं रूपाधिक तो वो अनित्य, अनित्यगतम अनित्य। और परमाणु रूप जल में रहने वाले रूप रस वगैरह वो कैसे है? नित्य है। परमाणु रूप जल नित्य है कि नहीं? तो उसमें रहने वाला रूप रस आदि वो कैसे है? नित्य। इसलिए कहा नित्यगतम नित्यम और अनित्यगतम अनित्यम। नित्य में रहने वाले नित्य और अनित्य में रहने वाले अनित्य। बात समझ में सबको स्पष्ट हुआ? अनुवाद नहीं किया लेकिन आज किसी ने भूल गए थे, तो आप लोगों ने याद देना चाहिए ना कि हम अनुवाद करने वाले, क्यों भूल रहे हो, है कि नहीं? तो चलो भाई लक्षण भी पूछना, मूल बता देना है सबको कंठस्थ करके। सबसे पहली मंगलाचरण, उसके बाद मूल कंठस्थ सुना देना है, फिर लक्षण पूछेंगे तो लक्षण बताना है, फिर अनुवाद करना है, फिर उसके बाद यदि कोई प्रश्न पूछूंगा तो उसका उत्तर भी देना है कि नहीं? का अतिव्याप्ति, कौन से पद का प्रयोजन पूछेंगे तो वो भी बताना पड़ेगा। और मैं भूल जाता है किसी बात को तो आप लोगों ने याद देना चाहिए। चलो
आप लोग तो सोचते होंगे अच्छा हुआ भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो भाई आगे क्या है बोलो। संख्या, संख्या कहां से आई बीच में टपक के, कोई बता सकते हैं क्या संगति? 7 पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य, द्रव्य का निरूपण हो गया। उसके बाद गुण में से रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि का निरूपण होने के बाद अब संख्या आई। हाँ, तो 7 पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य है, उसका निरूपण हो चुका है। दूसरा पदार्थ गुण है, गुण कितने हैं? 24 गुणों में से अब क्रमशः आया नंबर किसका? संख्या का, वही दिया है। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, सा नवद्रव्य वृत्ति, सा नवद्रव्य वृत्ति, एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्वं नित्यं, एकत्वं नित्यं, अनित्यं च, अनित्यं च, नित्यगतं नित्यं, नित्यगतं नित्यं, अनित्यगतं अनित्यं, अनित्यगतं अनित्यं, द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यं एव, द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यं एव। ठीक है जी। देखिए भाई, संख्या का लक्षण कर रहे हैं। एकत्वादि व्यवहार हेतु, एकत्व इत्यादि व्यवहार के लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? संख्या। जैसे व्यवहार होता है कि नहीं, एक घट, दो घटौ, इस प्रकार का व्यवहार होता है ना। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, एक घट, दो घटौ इत्यादि जो शब्द प्रयोग रूप व्यवहार होता है, उस व्यवहार के लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? यदि संख्या ही नहीं रहेगी, एक घट, दो घट है कि नहीं, त्रयः घटाः, इस प्रकार का व्यवहार हो पाएगा क्या? नहीं होगा। इस प्रकार का व्यवहार नाम शब्द प्रयोग के लिए जो कारण है उसको ही बोलते हैं क्या? संख्या। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, सा नवद्रव्य वृत्ति, सा संख्या कहाँ रहती है? 9 द्रव्यों में रहती है। ठीक है ना जी। हाँ, वो संख्या बोलेंगे 9 द्रव्यों में रहती है, लेकिन कितनी है, कुछ मर्यादा है कि नहीं उसकी? 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएंगे गिनते हुए? तो उत्तर दिया एकत्वादि परार्ध पर्यंता, संख्या 1 से लेकर परार्ध तक संख्या है। कितनी? परार्ध तक संख्या है। बोलेंगे हमको तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है परार्ध क्या चीज है। तो बोल रहे घबराओ मत, पद कृत्य में बताएंगे परार्ध कितना होता है करके। समझ में आया जी? चलिए, उन अनेक संख्या हुई ना फिर एकत्व से लेकर परार्ध तक, तो उनमें से एकत्व नाम की जो संख्या है वो नित्य भी है अनित्य भी है। वही एकत्वम मतलब एकत्व रूप जो संख्या है वह नित्यम अनित्यम। बोलेंगे नित्य भी और अनित्य भी कैसी? तो उसका उत्तर दिया नित्यगतम अनित्यगतम। जैसे आकाश कितने हैं? एक है। काल कितना है? एक काल, तो काल नित्य है कि नहीं? और उस नित्य काल में रहने वाली एकत्व संख्या भी कैसी? नित्य। आकाश नित्य है कि नहीं? तो नित्य आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या भी कैसी? नित्य हुई। और एक घट, ये व्यवहार होता है कि नहीं? तो उस घट में भी एकत्व संख्या है कि नहीं? लेकिन घट में रहने वाली एकत्व संख्या कैसी? अनित्य। क्यों? कि उसका आश्रय जो घट वही क्या है? अनित्य है। तो अनित्य आश्रय में रहने वाली एकत्व संख्या अनित्य, और नित्य में रहने वाली इसलिए तक है नित्यगतम अनित्यगतम नित्यम। समझ में आया? चलिए, एकत्वम नित्यम अनित्यम च हुआ ना, नित्यगतम अनित्यगतम। ठीक है। और द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एवं, और द्वित्वादिक संख्या द्वित्व त्रित्व आदि, द्वित्व से लेकर परार्ध पर्यंत केवल एकत्व को छोड़ दिया। एकत्व को छोड़कर आगे वाली जितनी भी संख्या है वो सब के सब कैसी है? अनित्य ही है। एकत्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम अनित्य ही है। लगा है पंक्ति? पद कृत्य देखिए, एकत्वादि, तो मूल में क्या लक्षण क्या है संख्या का? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। तो पढ़ो पंक्ति, पद कृत्य की क्या पंक्ति है? एकत्वम इत्यादि यह व्यवहार, यही है ना। जैसे एकत्व मतलब एक घट, दो घटो, इस प्रकार का जो व्यवहार, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग है कि नहीं? यो व्यवहार, उसका व्यवहार का आकार दिया, एक दो इत्याद्यात्मक व्यवहार।
ये व्यवहार हुआ। एक, दो, त्रय, चत्वार इत्यादि क्या है वो व्यवहार। इत्याद्यात्मक व्यवहार तस्य हेतु, उस व्यवहार के लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? संख्या। आगे देखिए, अब मूल में लक्षण क्या है संख्या का? क्या लक्षण क्या है, एक बार बोल सकते हैं क्या? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। हाँ, समझ लीजिए उस लक्षण में से एकत्वादि पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? बोलो। व्यवहार हेतु संख्या। अर्थ क्या होगा? व्यवहार के लिए जो कारण है उसको बोलते हैं क्या? संख्या। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग है कि नहीं? तो एक घटः अस्ति है कि नहीं, अयम घटः किंवा अत्र घटः अस्ति, ये भी शब्द प्रयोग हो रहा है कि नहीं? और व्यवहार का अर्थ क्या होता है? शब्द प्रयोग। तो अयम घटः ये भी व्यवहार हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है, तो उसके लिए कारण घट है कि नहीं? है। तो व्यवहार के लिए कारण जैसी संख्या है उस प्रकार व्यवहार के लिए कारण कौन है? घट भी है। लक्षण कर रहे किसका? संख्या का। गया किसमें? घट में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ा। कौन सा? एकत्वादी है कि नहीं? हमको एकत्वादी व्यवहार के लिए जो कारण है उसको हम संख्या बोलते हैं। केवल व्यवहार के लिए जो कारण है उसको हम संख्या नहीं बोलते। किसको बोलते फिर संख्या? एकत्वादी व्यवहार। उस व्यवहार का जो कारण है उसका नाम है क्या? संख्या। वही दिया है पुस्तक में, देखिए। घटादिवारणाय एकत्वादि इति, मिला ना पंक्ति? आगे चलिए। कालादिवारणाय असाधारण इत्यपि देयम। ध्यान दीजिए, अभी संख्या का मूल लक्षण है। बोलो लक्ष्य क्या क्या है? क्या है? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। और एक बार, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। अर्थ क्या हुआ? एकत्वादी व्यवहार के लिए जो कारण है उसको बोलते हैं संख्या। लक्ष्य कौन है? संख्या। ठीक है। और एक बात बताई थी, जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो मत। सभी कार्यों के लिए कारण है कौन? काल। तो सभी कार्य के लिए यदि कारण है काल, तो एकत्वादी व्यवहार के लिए भी कारण काल है कि नहीं? है। लक्षण कर रहे किसका? संख्या का। जा किसमें रहा है? काल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। समझ में आई? उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उत्तर दिया है पद कृत्यकार ने। पद कृत्यकार कहते हैं मूल लक्षण में जो हेतु पद है ना, हेतु मतलब कारण, तो हेतु पद से हम समझेंगे असाधारण हेतु। क्या समझेंगे? असाधारण हेतु। अब असाधारण हेतु ऐसा जब जोड़ेंगे तो लक्षण क्या बनेगा? एकत्वादि व्यवहार साधारण हेतु संख्या। बोलो। एकत्वादि व्यवहार साधारण हेतु संख्या। अर्थ क्या होगा? एकत्वादी व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको बोलते हैं क्या? संख्या। क्या क्या? एकत्वादी व्यवहार का जो असाधारण कारण है। अब काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? काल एकत्वादी व्यवहार के लिए कारण नहीं है क्या? है, लेकिन वो साधारण कारण है। और हमको क्या चाहिए? असाधारण चाहिए। पंक्ति देखिए भाई, एक कालादि वारणाय, मिला ना? कालादि के ऊपर जो अतिव्याप्ति है उसको अतिव्याप्ति न हो इसलिए कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि हो गया भाई। आगे चलिए। ननु संख्याया अवधि अस्ति न वा इति अतः आह। शंका है, ननु से लेकर शंका है आह तक। पूर्व पक्षी बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है, संख्याया अवधि, अवधि मतलब मर्यादा, सीमा, अंतिम रेखा है या नहीं संख्या की? क्या ऐसी है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे, एक संख्याया अवधि अस्ति न वा, है या नहीं? प्रश्न पूछा, उत्तर दिया एकत्वादी इति। तो मूल में उत्तर दिया है किस पंक्ति के द्वारा? एकत्वादी। पूर्ण पंक्ति बोलो ना। एकत्वादी नहीं, एकत्वादी परार्ध पर्यंत। ये जो प्रश्न किया है, ननु संख्याया अवधि अस्ति न वा इति अतः, ये क्या है प्रश्न? समझ में आया कि नहीं? इति अतः ऐसा प्रश्न पूछने पर आह मतलब उत्तर दे रहे किस पंक्ति से? एकत्वादी। लेकिन एकत्वादी मतलब कहा कि मूल की पंक्ति। तो मूल की कौन सी पंक्ति एकत्व से जिसका आरंभ हुआ है? एकत्वादी परार्ध पर्यंता, ये उत्तर दिया है। समझ में आया? हाँ, एकत्वादी इति इस पंक्ति से उत्तर दिया।
तथा च, अब उसको स्पष्ट कर रहे पदकृत्यकार, बोलेंगे वही एकत्व से लेकर परार्ध तक संख्या है ना, फिर उसको गिना रहे। एकम दशशतम चैव एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथा क्रमम्। दशवृद्ध्या यथा क्रमम्। श्लोक को याद करके आना है भाई, ठीक है। इसमें संख्या बताया है परार्ध तक, ठीक है। आप कॉपी पर लिखो भाई, एक लिखो, एक संख्या, और उसके ऊपर शून्य शून्य देते जाओ। कितने देना है? 17। एक के ऊपर कितने शून्य देना है? 17। दे दो फिर। हुआ 17 हुआ, और एक हुआ 18, कुल मिलाकर 18 हुआ ना। अब देखिए, तो अंतिम का जो शून्य है उसको देखिए, उसको बोलेंगे एकम। क्या बोलेंगे? एकम। आगे दश, दूसरा शून्य, दश लिखने की जरूरत नहीं, समझ लेंगे बाद में, आप देख लेंगे, केवल देखते जाइए, शून्य पर पॉइंट रखते जाना है। एकम पहला हुआ, दश दूसरा, शतम तीसरा, है कि नहीं, सहस्रम, आगे जाओ, जब चलते जाओ, अयुतम, लक्षम, नियुतम, कोटि, अर्बुदम, वृंदम, खर्वः, निखर्वः, शंखः, पद्मः, सागरः, अन्त्यम, मध्यम, परार्धम। आया? किसमें आया परार्ध? एक नंबर पर आया ना। देखिए इतनी संख्या है। यदि संख्या गिनने को कोई बोलेगा, इस प्रकार की संख्या गिनना है, एकम, दशम, शतम, चाहिए, इस तरह से हो गया ना। ये एक परार्ध हुआ, कितना हुआ? ठीक है जी। तो 10-10 गुण में बढ़ता जाता है। जैसे पहले शून्य में क्या कहा था आपने? एकम, उसको 10 बढ़ाया तो क्या बन गया? दशम, उसको 10 से गुना कर दिया तो शतम, उससे 10 का गुना कर दिया तो सहस्रम। ऐसा करते जाना है, 10 से गुना करके जाना है, ठीक है जी। तो अंतिम हो जाती है क्या? परार्ध, है कि नहीं। दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगा, ये सब ऋषि शास्त्रों ने बताया है, समझ में आया। दुनिया में, जगत में जो व्यवहार चलता है, कहाँ तक चलता है? कोटि। बहुत ज्यादा हुआ तो अब्ज, है कि नहीं, अब्ज तक चलता है। ज्यादातर अब्ज तक भी कोई नहीं जाता है, कोटि तक। तो कोटि में क्या बोलते भाई? 10 कोटि दिया, 500 कोटि दिया, 1000 कोटि दिया, 2000 कोटि दिया। 2000 कोटि काय को बोल रहे हो? आगे की संख्या बोलो ना। तो उसको आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारा? समझ में आया? चलिए, एकम दशशतम चैव सहस्रम अयुतम तथा, मिला ना, एकम दशशतम, मिला ना पंक्ति, च एव, और सहस्रम, अयुतम तथा, उसी प्रकार, लक्षम मतलब 1 लाख, और नियुतम मतलब 10 लाख, च एव कोटि ही 1 कोटि, अर्बुदम 10 कोटि, और उसी के आगे वृंदा, अब खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागरः, अन्त्यम, मध्यम, परार्धम च दशवृद्ध्या यथाक्रम। यथाक्रम से मतलब क्रम से 10-10 से गुना करके जाना है, ये हुई संख्या। समझ में आया? चलिए, इति महदुक्ते परार्ध पर्यंता एव संख्या इति भाव। मिला भाई? इति महदुक्ते मतलब महापुरुषों के उक्ति के अनुसार परार्ध पर्यंतैव, कौन संधि हुई बताओ यहाँ पर? पर्यंतैव। हाँ, पदच्छेद क्या होगा? परार्ध पर्यंता एव, है कि नहीं, पर्यंता एव संख्या इति हो गया भाई। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
ओम